ओडिशा की रहने वाली लापता युवती बोकारो के लोहांचल कॉलोनी से बरामद। 6 माह से युवती थी लापता। जमील अख्तर नामक युवक के साथ भाड़े के मकान में रह रही थी युवती। गुमशुदगी का मामला ओडिशा के मचेश्वर थाने में है दर्ज। दोनों है शादीशुदा। तलाक को लेकर लगाई है अर्जी। ओडिशा के रहने वाले एक लाचार पिता जब अपनी लापता पुत्री को खोजते हुए जब बोकारो पहुंचे और सेक्टर 12 थाना पुलिस को अपनी व्यथा बताई तो पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पिता के बताए जगह पर जाकर दबिश दी और पुत्री को सकुशल बरामद कर थाने लाई। उसके पिता द्वारा बताया गया कि उसकी बेटी दीक्षा राउतराय उम्र करीब 24 वर्ष विगत 6 माह से बिना बताए घर से गायब थी। बेटी की गुमशुदगी के संबंध में इनके द्वारा मचेश्वर थाना ओडिशा में रिपोर्ट दर्ज कराई है। बाद में इन्हें पता चला कि इनकी लड़की दीक्षा राउतराय बोकारो के लोहांचल कॉलोनी में जमील अख्तर नामक युवक के साथ रह रही है। सूचना पर ये लोग बोकारो आए हैं। सेक्टर 12 थाने में पत्रकारों को बताते हुए सिटी डीएसपी आलोक रंजन ने कहा कि दीक्षा राउतराय एवं जमील अख्तर को आवश्यक पूछताछ हेतु थाने लाया गया। पूछताछ के क्रम में युवती ने बताया कि वह बालिग है और स्वेच्छा से जमील अख्तर के साथ रह रही है। इन्होंने ये भी बताया कि मैं अपनी इच्छा से जमील अख्तर के साथ विगत 6 माह से रह रही हूँ तथा पूर्व में भी इनके पिता के द्वारा मंचेश्वर थाना ओडिशा में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें स्वयं उपस्थित होकर बताया कि वह अपनी इच्छा से जमील अख्तर के साथ रह रही हैं। इनके द्वारा ये भी बताया गया कि ये न्यायालय मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी बोकारो में BNSS की धारा 33 के तहत अपने पिता, माता, चाचा, बुआ, पति एवं ससुर के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई है और इनकी शादी इनकी इच्छा के विरुद्ध वर्ष 2022 में करवाई गई, जिससे वह खुश नहीं है तथा वर्तमान में अपने पति के विरुद्ध तलाक की अर्जी लगाई है, जो कि प्रक्रियाधीन है। साथ ही साथ जमील अख्तर का भी अपनी पत्नी के साथ तलाक की प्रक्रियाधीन है। वर्तमान में दीक्षा राउतराय जमील अख्तर के साथ ही रहना चाहती है तथा अपने परिवार वालों के साथ जाने से इनकार कर रही है। इस संबंध में सनहा दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई करते हुए दीक्षा राउतराय का बयान कार्यपालक दंडाधिकारी बोकारो के समक्ष बयान अंकित कराया है। दीक्षा राउतराय उम्र करीब 24 वर्ष जो विगत 6 माह से बिना बताए घर से गायब। बेटी की गुमशुदगी के संबंध में मंचेश्वर थाना में भी इनके द्वारा रिपोर्ट पूर्व में लिखाया गया था, जिसका कंप्लेंट दर्ज किया गया था। वहाँ पे बाद में पता चला कि इनकी लड़की दीक्षा राउतराय बोकारो के लोहांचल कॉलोनी में रह रही हैं जमील अख्तर नामक एक लड़के के साथ, जो वो भी स्वयं जाजपुर जिला उड़ीसा का रहने वाला है। सूचना पे ये लोग बोकारो आए इनके परिजन और इस चीज़ की सूचना इन्होंने थाना में दी। थाना को सूचना मिलने के बाद थाना आवश्यक कार्रवाई करते हुए इनकी बेटी और दीक्षा राउतराय और जो युवक है जमील अख्तर, उनको आवश्यक पूछताछ के लिए सेक्टर 12 थाना लाया गया था। पूछताछ के क्रम में इनकी लड़की दीक्षा राउतराय के द्वारा बताया गया कि वो बालिग है और स्वेच्छा से जमील अख्तर के साथ रह रही हैं। पूर्व में भी जब गुमशुदगी का मामला उड़ीसा के मंचेश्वर थाना में लिखवाया गया था, उस वक्त भी इनके द्वारा वहाँ के संबंधित पदाधिकारी को दूरभाष के माध्यम से सूचना दिया गया था। साथ ही साथ सिटीजन पोर्टल पे भी इस चीज़ से अवगत कराया गया था वहाँ पे, और पत्राचार भी किया गया था दीक्षा राउतराय के द्वारा। वो स्वेच्छा से अपनी इच्छा से जमील अख्तर के साथ रह रही है, तो वो मामला वहाँ पे डिस्पोज ऑफ हो गया था। अभी वर्तमान में फिर इनके पिता आए थे, तो उसकी फिर यहाँ पे हम लोग बुला के पूछताछ किए थे। और साथ ही साथ दीक्षा राउतराय के द्वारा थाने में पूछताछ के क्रम में ये भी चीज़ बताया गया कि इनकी शादी जो है पूर्व में 2022 में हुई थी। वहाँ पे कुछ प्रताड़ना था, उनके पति के द्वारा उन पर प्रताड़ित किया जा रहा था। लगभग 1.5 साल से ये जमील अख्तर के संपर्क में आई थी। ये दोनों पूर्व से जानते थे, दोनों का आपस में एक दूसरे के घर पे आना जाना भी था। सारी चीज़ एक दूसरे के बारे में अवगत थे, इन चीज़ों में फिर सभी चीज़ों के बारे में। तो इसी बीच में जो है उन दोनों के बीच जो प्रेम हुआ और वो फिर साथ में रहने का निर्णय लिए, साथ रहने का। और बोकारो आए ये लोग, तो यहाँ पे इन लोगों के आने के बाद इन्होंने माननीय न्यायालय में यहाँ पे मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष उपस्थित वहाँ पे इन्होंने जानकारी दिया था रिटर्न में कि इनके माता, इनके पिता, इनके चाचा और बुआ, पति, ससुर, इन सब से इनको खतरा है और ये अपनी इच्छा से जमील अख्तर के साथ रहना चाहती है। आज भी इनको थाना में आवश्यक पूछताछ के लिए लाया गया था, तो उसी दरमियान कार्यपालक दंडाधिकारी जो हैं वो यहाँ पे इनके समक्ष उनका बयान लिया गया दीक्षा राउतराय का, और उन्होंने भी अपने बयान में यही चीज़ दोहराया कि वो जमील अख्तर के साथ ही रहने वाली है। जमील अख्तर का भी पूर्व में विवाह हो चुका है
जिससे तलाक हो चुका है उसको, और जो दीक्षा राउत राय हैं वो भी तलाक की अर्जी अपना उनका अभी चल रहा है, इनका प्रोसेस है। तलाक एक बार हो जाने के बाद वो दोनों शादी करेंगे और साथ में रहेंगे। तो उसमें अपना पहचान बता के अपना आधार कार्ड दोनों, जमील ने अपना जमील अख्तर के नाम से जो आधार कार्ड है वो उसको प्रस्तुत किया था, साथ ही दीक्षा ने जो है वो अपना दीक्षा नाम से जो आधार कार्ड यही प्रस्तुत किया, तो कोई अपना पहचान छिपा के नहीं रखा था। लड़की के पिता का आरोप है कि पहले से मैरिड बताया नहीं, अभी तक की जो जानकारी है लड़के से भी पूछा गया सारा चीज, लड़का भी उनसे एक ही विवाह है जिससे उसका तलाक हो चुका है, और लड़की भी जो है वो 2022 में उसकी शादी हुई जिससे तलाक प्रक्रिया अभी चल रही है। तलाक एक बार हो जाने के बाद कई दिन विवाह कर साथ। मतलब लव जिहाद का मामला नहीं है। जी नहीं, इसमें ये बिल्कुल मरा था बहुत चीज। तो अभी अब पुलिस क्या करने जा रही है इन दोनों के साथ? दोनों बालिग है, अभी दोनों रहे साथ में रहते हैं। उन्होंने पुलिस वेरिफिकेशन कराया था जहाँ ये रह रहे हैं। पुलिस वेरिफिकेशन तो नहीं कराएगा अपने उनके द्वारा, जो दूसरे भाई किराए में रह रहा था वो चीज़, पर इन्होंने अपना पहचान किसी को बता था, वो गलत पहचान बता के नहीं रह रहे थे। जो आधार में है, जो वास्तविक नाम नहीं था, वही पहचान पत्र इन्होंने दिया था, उसी पहचान को अब अपनी स्वेच्छा से ये लोग अपने साथ रहना चाहते हैं। स्वेच्छा से रहना चाह रहे हैं, वही चीज़ कितने दिन से सर ये रोहांचल में है? ये लगभग 4 महीने अप्रैल से बता रहे हैं कि ये लोग हाँ। और पिता के द्वारा भी यहाँ पे आए थे, उनके द्वारा भी किसी प्रकार का कोई शिकायत यहाँ दर्ज नहीं कराया। सूचना इंडिया के सभी दर्शकों को बधाई। अब आप सूचना इंडिया देख सकते हैं जियो टीवी चैनल नंबर 4053 पर भी। साथ ही सूचना इंडिया के सभी सोशल प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर से जुड़े और पाएं आपके क्षेत्र से जुड़ी हर एक खबर। अगर आप खबरें पढ़ने में दिलचस्पी रखते हैं तो अभी लॉग इन करें www.सूचनाindia.co.in पर।